नमस्कार, मैं नवीन सिंह, आपका एडिटिंग स्कूल में स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आप खुद भी देखें और अपने दोस्त से भी इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब निश्चित करें, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है जिसमें मैं कुछ बताऊंगा वो अगर समय पे आपके पास इसका मैसेज पहुंच जाए, जो समय पे आप देख सकें, इसके लिए सब्सक्राइब की घंटी जो है वो दबाना ना भूलें। मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ कि हम जब वीडियो शूट करने जाते हैं तो उस शूटिंग में क्या करें और कैसे कहाँ से शुरुआत करें। जब कोई भी वीडियो शूट होती है, चाहे वो फिल्म हो या कोई वेडिंग शूट हो या प्री वेडिंग हो या कोई भी फंक्शन हो, प्री वेडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है। वेडिंग या अदर कोई भी घर का फंक्शन है उसमें अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। पर सब चीज में एक चीज तो निश्चित कॉमन है, चाहे वो मूवी हो या हमारा वेडिंग शूट हो या प्री वेडिंग शूट हो या बेबी शूट हो, कुछ भी हो, अगर आप शूट करने जाते हैं तो उसमें आपको एक चीज कॉमन क्या मिलता है, उसका जो हीरो या हीरोइन है वो तो कॉमन होता है। भाई हर फिल्म में एक हीरो होता है, बिना हीरो का तो फिल्म नहीं बनेगी। जरूरी नहीं है कि उसमें हीरोइन हो, कुछ में हीरोइन भी होती है, हीरो भी होते हैं। तो भैया जब हीरो हीरोइन का आप शूट करने जा रहे हैं, यानी मूवी आप बनाने जा रहे हैं, चाहे वो वेडिंग मूवी हो या पिक्चर हो, 70 mm की फिल्म हो, कुछ भी हो, तो उस मूवी में एक चीज निश्चित आपको देखने को मिलेगी कि जो भी हीरो है उसका क्लोज शॉट तो देखने को मिलेगा ही, लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट। उसके बाद उसके इर्द गिर्द ही सारी स्टोरी घूमती है। वो हीरो हीरोइन जो होते हैं या हीरो होते हैं, या तो वो मूवी, पूरी मूवी जो होती है उसके इर्द गिर्द घूमेगी। वही चीज हमारे वेडिंग के साथ है। अगर हम वेडिंग फिल्म बनाते हैं तो एक फैमिली का एक वेडिंग मूवी की तरह हम शूट करते हैं उसको। तो उस चीज में आपको कई चीज ध्यान रखना होगा। अगर आप सबसे पहले, अगर मान लीजिए किसी के यहाँ अगर वीडियो शूट का आप कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं वेडिंग का, तो ये नहीं समझिए कि आप उसके यहाँ गए और जाकर शूट कर लिए और एडिट करके दे दिए। जी नहीं, आपको उस चीज में उसके घर का कल्चर, उसके घर की जो आप जितने भी उसका अपना जो वेडिंग थीम है और वेडिंग में जो भी उसका लोकलिटी, जितना गेस्ट आते हैं, जिस हर आइटम जो होती है वो हर चीज को आपको पिरो करके दिखाना होगा। हमारे इंडियन में वेडिंग की यही महत्ता है कि हर चीज में अपना एक कल्चर दिखता है, चाहे वो जिस देश, जिस भेष में हो, जिस देश का हो, उनका अपना एक कल्चर है। चाहे वो बिहार का वेडिंग हो, बिहार में ही कई जगह ऐसा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कल्चर हो जाता है, हर एक अलग अलग जगह पे अलग अलग। उसके बाद आप झारखंड में आए या दिल्ली जाएं, मुंबई, कहीं भी वेडिंग शूट करें, आपको हर जगह का अपना एक कल्चर मिलेगा। चाहे राजस्थानी वेडिंग आप ले लें, राजस्थान में जो वेडिंग शूट होता है, चाहे पंजाब का ले लें, तो उनका अपना एक कल्चर दिखता है। तो आप जो भी शूट करने जा रहे हैं, आप ध्यान रखें, आप हीरो हीरोइन को तो साथ में कवर कर रहे हैं, मतलब हमारा जो इस मूवी का जो हीरो हुआ वो लड़का हुआ जो जिसकी शादी हो रही है, और उसकी हीरोइन जो हुई वो लड़की हो गई। आप उस हीरो हीरोइन को दोनों का के ऊपर आप इर्द गिर्द जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं सबको आपको कैप्चर करना है। और सबसे बड़ा चीज देखना है कि किसी भी गेस्ट का वीडियो शूट होना छूटे नहीं, क्योंकि आजकल देखने को आता है कि शूट तो सब कर लेते हैं,
कभी शिकायत रहता है कि हमारा फलना बेंगलोर से आए थे, लड़का का दोस्त था, वो छूट गए। लड़का की मामी कहीं दिख नहीं रही है। अरे मामा जी कहीं आ नहीं रहे हैं, क्या बात है? पूरी फिल्म खत्म हो गई, मामा जी कहीं दर्शन नहीं दिए। भैया मामा जी थे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। मामा जी को आपने छोड़ दिया तो समझ जाइए कि आपका पेमेंट भी कट हो गया। अब जवाब दीजिए उनको। तो ऐसा क्यों भैया? आप ये गलती क्यों करें? आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप जिस समय वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट लिए उसके बाद फर्स्ट डे जब शूट करने जाएं तो सबसे पहला तो आपको उसके फैमिली के हर एक मेंबर से आपको मिलना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि कोई भी घर का मेंबर आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि आपका फोकस हर एक मेंबर पे होगा। आपको कोई भी उस जगह कोई भी काम करते हुए कोई भी मेंबर नजर आ गए, आप एक बार शूट जरूर कर लीजिएगा। कैसेट में एक बार वो दिख गए तो समझ जाइए कि आपका पेमेंट कहीं नहीं रुकने वाला। आप हर एक मोमेंट को आपने कैप्चर कर लिया, चाहे वो थोड़ी देर का हो या लॉन्ग हो, उससे दिक्कत नहीं है, मगर हर एक मोमेंट कैप्चर होना चाहिए। कोई विधि विधान छूटना नहीं चाहिए। आपने जितना ड्यूरेशन का आपने उनसे बात किया है, मतलब हमने अगर वेडिंग का मान लीजिए तिलक का बात नहीं किया था तो कोई दिक्कत नहीं, हमको वो कॉन्ट्रैक्ट में दिए नहीं थे, हम इसलिए तिलक नहीं किया। मगर वेडिंग का जैसे दिन आता है, हमको सुबह बुलाया जाता है, तो भैया सुबह से अगर कंटिन्यू विदाई तक अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं कि भैया विदाई करके ही जाएंगे, तो उस दरमियान जितने भी मोमेंट होते हैं सबको आपको कैप्चर करना है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ करके आप बाहर घूमने चले गए, पता चला कि इधर एक मोमेंट मिस हो गया। वैसा गलती कभी नहीं कीजिएगा। और सबसे पहले तो ये है कि भैया कि आखिर हम शुरू कैसे करें हम अपना वीडियो, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि डायरेक्ट क्या विधि विधान से हम स्टार्ट करें या कुछ और। यही चीज आज बताने के लिए मैं आया हूं। सबसे पहले तो आप किसी भी घर में जाते हैं तो आप वेडिंग शूट में 3 चीज का हर हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या चीज? कि भैया ये कहां हो रहा है, आखिर वेडिंग कार्यक्रम कहां हो रहा था, किसके घर से हो रहा था। तो भैया जब ये सवाल का आप जवाब ढूंढिएगा तो सबसे पहले उसका घर दिखाना बनता है। तो आपने जो वीडियो स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या उसके घर का वीडियो लिया? हम तो कई वीडियो ऐसा देखते हैं कि भैया पूरे फिल्म खत्म हो जाती है, लड़का का घर कौन था, हम लड़का के घर से स्टार्ट किए थे, लड़का का बिल्डिंग ही नजर नहीं आया। ये बहुत सा वेडिंग फिल्म में हमने देखा है कि घर का शॉट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से, अब आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है मैं नहीं कह सकता हूं, मगर मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हम उसके यहाँ गए तो सबसे पहला वीडियो, अगर लाइट परफेक्ट है, अगर दिन में आप स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला वीडियो उसका बिल्डिंग का होना चाहिए, उसके घर का होना चाहिए। चाहे वो फूस का घर हो या भाड़े का मकान हो या फिर वो उसका 2 तल्ला मकान हो या 5 तल्ला मकान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबका घर अपना स्वर्ग होता है, चाहे वो मरैया का घर का ही नहीं हो। इसीलिए हर आदमी का घर स्वर्ग ही दिखता है। आपके लिए वो भले खपरा का मकान हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर उसके लिए वही स्वर्ग है। उसी में उसके पूरे जीवन काल उनके फादर का बीता, उनका बीत रहा है, तो वो चीज़ को कभी अलग करना नहीं चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहला जब आप स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो वीडियो होगा वो बिल्डिंग का होना चाहिए। अब आपकी क्या सोच है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि पहला वीडियो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही, मैं जब भी शूट करने जाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं, अगर किसी वेडिंग होटल में हो रहा है
और हमने कंप्लीट वेडिंग होटल में शूट किया तो सबसे फर्स्ट फुटेज होटल का लेता हूँ, या किसी मैरिज गार्डन में अगर हो रहा है तो सबसे पहले सामने का मैं मैरिज गार्डन का फुटेज लेता हूँ, जिससे ये पता चलता है कि ये सारा कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, वो मैरिज गार्डन में हो रहा है या घर पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। इस चीज़ को सबसे पहले आप शूट करके उस चीज़ को दिखाइए। दूसरा चीज़ है, जैसे हमने बताया 3 कॉन्सेप्ट पे काम करना है। पहला चीज़ कि आखिर कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि भाई किसका हो रहा है, ठीक है, तो भैया किसका हो रहा है तो उसमें तो आपको हीरो हीरोइन को दिखाना ही है, और जिसका भी हो रहा है उसका क्लोज शॉट तो बनता ही है। तो आप ये चीज हर हमेशा ध्यान रखें, चाहे कोई भी विधि विधान हो, चाहे वो तिलक हो या सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो या गणेश भगवान की पूजा हो रही हो या दुर्गा मंदिर में जाके पूजा करने पहला कार्यक्रम वही हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। आप जहां भी जा रहे हैं, जिस चीज में जा रहे हैं, चाहे दुर्गा मंडप में जा रहे हैं तो दुर्गा मंदिर का भी फुटेज होना चाहिए कंप्लीट, उस मंदिर का जिस मंदिर में उसने पूजा करने गए, और किस भगवान का पूजा किया वो भी होना चाहिए, और किसने पूजा किया वो भी होना चाहिए। यानी कि जो लड़का या लड़का के परिवार का जो सदस्य जा रहे हैं वहां पूजा करने के लिए, उनका भी होना चाहिए। ये चीज हर हमेशा आप ध्यान रखिएगा। गलती वही कर देते हैं हम लोग कि सबसे पहले हमने गया शूट करने के लिए, तो भैया सबसे पहले हम स्टार्ट कर दिए, वहां पे घर पहुंचे तो भाई पूजा हो रहा है तो सबसे पहले जाके पूजा भगवान का वहां पे वो जिस स्थान पे पूजा हो रहा है वहां से हम स्टार्ट कर दिया। तो ये गलती कभी मत कीजिए। जब आप उसके घर गए हैं तो सबसे पहले घर का फुटेज लीजिए, या मंदिर गए हैं तो सबसे पहले मंदिर का फुटेज लीजिए, उसके बाद फिर भगवान का लीजिए, उसके बाद फिर आप वहां पे जो पूजा कर रहे हैं वो सारा चीज का लीजिए। दूसरा चीज होता है कि जब भी आप शूट कीजिए तो 3 शॉट तो हर हमेशा लीजिएगा, एक लॉन्ग शॉट, एक क्लोज शॉट, ठीक है, एक डबल आमने सामने। जो अगर वो पूजा कर रहा है तो यानी कि और पुजेरी और भगवान, ये तीनों एक शॉट में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक लॉन्ग शॉट होगा, वहां आसपास जो बैठे हुए हैं वो सब नजर आ जाए, ये चीज का भी ध्यान रखना। तीसरा, जो लड़का बैठ के पूजा कर रहा है उसका पोर्ट्रेट शॉट इतना होना चाहिए हर एक शॉट में, हर एक 5-7 शॉट के बाद एक बार जरूर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कैसेट सुंदर बनेगा, अच्छा देखने में लगेगा, जहां भी आदमी देखेगा अच्छा देखेगा। आप उसको सिनेमैटिक बनाना चाहते हैं तो भैया ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, नहीं अगर ट्रेडिशनल वीडियो सिंपल बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप वीडियो लीजिए, ज़्यादा वीडियो घुमाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल स्टिल मूवमेंट के तरह आप शॉट उठाइए, उसमें ज़्यादा मूवमेंट लाना है, एक एडिटर आपको दे आएगा, आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको जूम ज़्यादा करना है, ना ही वाइड ज़्यादा देर रखना है। उसमें जूम का वीडियो भी लीजिए, और एक चीज़ तो हर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस समय रिकॉर्डिंग हो उसमें जूम का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। अगर रिकॉर्डिंग के समय अगर जूम का इस्तेमाल आप करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि आपका वीडियो पिक्सल फटेगा, कलर ग्रेन्स आएगी। अगर वीडियो के दरमियान आपने अगर जूम का इस्तेमाल किया तो जितने देर वो जूम जाती है उतने देर आपका पिक्सल टूटेगा। आप कितना अच्छा कैमरा इस्तेमाल कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर एक कैमरा में आपको वो पिक्सल टूटना ही है। कि आप नॉर्मली फिल्म आप देखने जाते हैं या मोबाइल पे भी आप फिल्में देखते होंगे, बहुत सा फिल्म टीवी पे भी फिल्में देखते होंगे। आपने कभी गौर किया है कि सिनेमा में कभी आप देखे हैं कि अगर कोई भी हीरो का अगर शॉट लिया जाता है तो जूम
धीरे धीरे उसके चेहरे पे जूम लाया जाता है, कभी नहीं। अगर शॉट लिया गया है तो या तो जूम लेगा या तो वाइड लेगा, कभी भी धीरे धीरे करके जूम उसके चेहरे पे नहीं जाएगा। ये कभी भी वेडिंग में आप देख सकते हैं, जो नया नया है या पुराने भी आदमी करते हैं, वैसा कोई उसमें अंतर नहीं है। मगर आप मूवी में कभी आप नहीं देखिएगा कि जूम होते, क्योंकि अगर मूवी में अगर हम जूम करेंगे तो पिक्सल टूटेगा, मूवी की क्वालिटी खराब होगी। वही सेम चीज लागू होता है वेडिंग में भी। अगर वेडिंग में भी हम जूम करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, पिक्सल टूटती है। तो इसीलिए इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखिए कि जिसमें शूट करते हैं उस समय जूम का इस्तेमाल ना करें। आपको अगर क्लोज शॉट लेना है तो पहले जूम कर लें, उसके बाद जूम होने के बाद वीडियो एक्सटेंड कर लें, उसके बाद आप रिकॉर्ड डालें, उसके बाद स्टॉप करें तब जूम से बाहर आए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, तो वीडियो क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। उसके बाद दो कॉन्सेप्ट तो हमने बता दिया कि भैया क्या शूट करने गए हैं और कहाँ गए, ठीक है, किसका किए, ये भी हो गया। अब सबसे तीसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि हम क्या करने गए हैं वहां पे, किस चीज का शूट करने गए हैं। आप वेडिंग शूट करने आए तो भैया जितना विधि विधान होता है उस चीज का आप अच्छी तरह लें कि क्या कार्यक्रम हो रहा है, उस चीज पे नजर रखें, कब क्या कार्यक्रम हो रहा है वो चीज आप शूट करें। ये हमेशा मेन वही चीज होती है। आपके लिए कोई छोटा सा विध है मगर अगला के लिए वो बहुत बड़ा विध है, वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज हर एक मोमेंट आपको कैप्चर करना है। क्योंकि आजकल का जमाना मोबाइल का भी है। आपने अगर छोड़ दिया तो बगल में पता चला कि जिस लड़के की शादी हो रही है उसकी छोटी बहन है, उसने वीडियो शूट करके मोबाइल में रखा है। आप जब पार्टी को वीडियो दें, वो घर में देखा तो अगले दिन आपको बुला के बोला भैया देखिए ये आपने छोड़ दिया है, हमारे मोबाइल में ये शॉट है, आप इसको जोड़ दीजिए। तो भैया ये क्यों, आपने मिस क्यों किया उस वीडियो को? आपकी कहीं तो गलती रही होगी। आप उस मोमेंट को अगर नहीं छोड़ते तो आपको आज मोबाइल से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो ऐसा भी, हमारे सामने एक आदमी का उदाहरण आया था कि वो लड़का वेडिंग करने गया था, भैया पूरा शादी रिकॉर्ड करके ले आया, उसमें हस्त मिलाप आधा हुआ था, ना फेरा दिखा ना सिंदूरदान, फिर आगे का घूंघट से शुरू हो गया और क्लिप कंटिन्यूअस था। भैया ये गलती भी कभी नहीं कीजिएगा। पार्टी जितना आपको प्यार करता है ना, उतना आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसीलिए आपने किसी चीज को अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उसको फुलफिल कीजिए और दिल से कीजिए। आप अगर 3 दिन का वेडिंग शूट करने जा रहे हैं तो समझ जाइए कि उसका घर का एक 3 दिन के लिए आप मेंबर बन गए हैं। घर के सदस्य की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। वहां पे आपको वहां पे हर मोमेंट में आपको ध्यान देना है कि कोई भी मोमेंट मिस ना हो जाए। इसीलिए, और दूसरी चीज है कि और भी इस सब्जेक्ट में बहुत सा बातें हैं जो बताना है। इसमें आपको क्लोजअप किस तरह लेना है, वीडियो शूट कहाँ कैसे करना चाहिए, ये धीरे धीरे मैं हर एक वीडियो में बताते रहूँगा। मगर आपसे गुजारिश यही है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि आने वाला वीडियो कम से कम ये आपको पता रहे कि कौन सा किस तरह का वीडियो आ रहा है, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज हमने जो बताया है कि ये कॉन्सेप्ट लेकर के कि किस तरह से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। मगर एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा कि हमने बोला था कि स्टार्ट कहाँ से किया और एंड कैसे करना है, तो एंड पे भी ध्यान दीजिएगा।
कि जब भी एंड कीजिएगा तो कम से कम वो देख लीजिएगा कि हमारा वेडिंग फुलफिल हुआ या नहीं, ठीक है। और कोशिश रखिएगा कि विदाई छूटे ना। ज़्यादातर आदमी विदाई छोड़ देते हैं, भैया लेट से विदाई हो रहा है इसलिए हमने छोड़ दिया। नहीं, आपने या तो उस हिसाब से आप शेड्यूल बनाइए कि नेक्स्ट वीडियो आप शूट करने जा रहे हैं, जिस दिन विदाई है उस दिन का काम नहीं रचिए, पार्टी से उस समय का आप चार्ज कर दीजिए, बस। इससे ज़्यादा मेरा कोई कहना नहीं है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में